मौजूद है अमहर पट्टी उत्तर में। यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह हुआ है। इसमें डाइट प्रचार और बेसिक शिक्षा अधिकारी और तमाम सम्मानित शिक्षक उपस्थित है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं मनीष कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, वर्तमान में कार्यरत हूँ। आप एक यंग बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सर। शिक्षा को लेकर जिला में हमारे खास करके रसड़ा में कुछ क्या कहेंगे, यहाँ क्या संदेश देंगे सर? शिक्षा के प्रति पूरा जो विभाग का नियम गाइडलाइन है जो ऊपर से, उस नियम टाइम एंड मोशन के अनुसार जो है कि पूरे ब्लॉक में जो है कि शिक्षा दी जा रही है। अभी हम लोगों का जो मेन फोकस है, स्कूल चलो अभियान चल रहा है 1 से 15 अप्रैल तक, तो पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक जो है कि नामांकन कराया जाए और जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो स्कूलों में वितरित की गई हैं उसके अनुसार जो है कि शिक्षक संदर्शिका प्रिंट रिच सामग्री जो उसके अनुसार बच्चों को जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे कि एक अच्छे कुशल मानव संसाधन का विकास हो सके और परिषदीय विद्यालय के बच्चे भी जो 2047 में भारत विकसित होगा उसमें अपना जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभा सकें। ऐसा क्या कारण है सर कि परिषदीय विद्यालयों से बच्चे कॉन्वेंट की तरफ जा रहे हैं? बच्चे प्रतिशत कैसा है, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उस विषय पर? देखिए, प्रतिस्पर्धा का दौर है, वैश्वीकरण है, तो बच्चे कॉन्वेंट भी पढ़ रहे हैं, परिषदीय विद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से परिषदीय विद्यालयों में पिछले कुछ सालों से जो है कि कायाकल्प के माध्यम से या शैक्षिक सामग्री के माध्यम से या शिक्षकों की संख्या के मामले में तो बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत तेजी से परिणाम आ भी रहे हैं। आने वाले समय में परिषदीय विद्यालयों में और बेहतर रिजल्ट और परिणाम आप जो है कि उम्मीद करेंगे और कॉन्वेंट स्कूल से कहीं भी हमारे विद्यालय जो कि किसी मामले में जो कि कम नहीं है वर्तमान में भी। कितना प्रतिशत बढ़ा है एडमिशन का, नामांकन का प्रतिशत? अभी अद्यतन डेटा नहीं प्राप्त हुआ। 1 से 15 अप्रैल तक जो है कि नामांकन चलेगा फर्स्ट फेज में, फिर 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। अंतिम डेटा जो है कि जब पूरे तरह से नामांकन हो जाएगा, बच्चों को क्रीड़ा पोर्टल पे उनका जो नामांकन दर्ज कर दिया जाएगा तो हम आपको डेटा दे सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जानना चाहेंगे? नमो नारायण सिंह, पूर्व प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय अमहर, रसड़ा बलिया। आज का कैसा कार्यक्रम था इस बारे में? ये तो कार्यक्रम अब विद्यालय के लोग, हमारे सहयोगी लोग मेरे ही लिए रखे थे, तो अब दूसरे लोग बताएंगे। हम तो प्रफुल्लित हैं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम विद्यालय परिवार ने किया। सेवानिवृत्ति है, कितने साल की नौकरी किए हैं सर? नौकरी 34 प्लस हुआ है और इसी विद्यालय से हुआ है। इसी विद्यालय पर 34 साल रहे हैं। आज सेवानिवृत्ति हो रहा है, कैसा अपना बताइए अनुभव कुछ एक लाइन में, और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। जब नौकरी मिलती है तो उसका डेट फिक्स रहता है कि इस डेट को आपको घर जाना है। जैसे हम पैदा होते हैं और यह सत्य है कि एक दिन मृत्यु होना है, उसी तरह से नौकरी में भी है कि नौकरी प्राप्त किए हैं तो समय अनुसार जो समय निर्धारित है उस समय पर हमको घर जाना होता है। शिक्षक समाज के लिए आपके तरफ से कुछ संदेश है? शिक्षक समाज के लिए संदेश हम तो यही चाहेंगे कि जैसे पूर्व में हमारे शिक्षक चलते रहे करते रहे, हम आशीर्वाद उन लोगों को दे करके जा रहे हैं कि कभी भी अगर जरूरत पड़ेगा तो आप बुलाइएगा। और जैसे कंपोजिट विद्यालय अमहर चल रहा है उस तरह से हर विद्यालय के समय से लोग जाएं और आए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। ऐसा कुछ मूल मंत्र बताइए सर, जिससे आप विद्यालय को हरा भरा बनाए हैं, बच्चों की संख्या बनाए हो बरकरार रहे, इसके लिए कोई क्या शिक्षकों को करना है? इसके लिए अनुशासन की बहुत बड़ी जरूरत होता है और अनुशासन आपके पास है तो जितनी आपकी टीम है, टीम भावना के साथ यहाँ पे काम किए। अपने आप को मैं नहीं समझा कि नहीं मैं प्रधान अध्यापक हूँ, ये हमारे सहायक अध्यापक हैं, ये हमारी रसोइयाँ हैं, सब इस हम अपना यही समझे कि मेरे इस परिवार के सभी लोग हैं और एक साथ रह करके और ये कार्य किया गया है। और जून के महीने में भी इन पौधों में पानी देने का कार्य हमारी रसोइया से लेकर हमारे सहायक अध्यापक तक आए हैं। अब घर जाने के बाद क्या विचार किए? किसके बाद घर जाने के बाद अभी तो पूर्व के बीएसए साहब बताया है कि नाती पोतों के साथ रहिए। इसके बाद अपना खेती बाड़ी है, 10 पौधा लगाए हैं और अभी 4 मंडे में और हरियाली पौधों को लगाना है। और विद्यालय के प्रति आपका आगे भाव क्या रहेगा? विद्यालय के प्रति भाव, जब भी विद्यालय परिवार की जरूरत होगा कि हमें नमो नारायण सिंह की आवश्यकता है, जब बुलाएंगे जो लोग सहयोग चाहेंगे वह सहयोग इन लोगों को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नगर के साथ साथ गांव में निकल कर आ रहे हैं, गांव के लिए क्या संदेश है आपका? गाँव का संदेश यही है कि गाँव के प्रधान हो चाहे शिक्षक हो, गाँव के आगे ले जाए। यहाँ बच्चों के लिए आए हैं, कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, तो यहाँ के लिए कुछ अमहर गांव के लिए कुछ संदेश दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने पिता कुंड नमो नारायण चाचा जी की विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं और नमो नारायण चाचा जी हमारे पिता कुंड है और एक शिक्षक के रूप में अपने स्कूल को बच्चों को बहुत बहुत बेहतर उन्होंने शिक्षक दिया है। बेहतर शिक्षा से क्या कैसा आपको लगा? आप विद्यालय में आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि विद्यालय में बिल्कुल स्कूल मेंटेन है और यहाँ पे जो आज के समय में ऑक्सीजन के लिए हरे पौधे की जरूरत है हर क्षेत्र में, यहाँ स्कूल में दिखने को मिल रहा है।